तो दोस्तों वेलकम टू डे 10 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। 10:08 हो रहे हैं तो चलो जल्दी से ब्रश कर ले और फिर वापस आते हैं पढ़ने आज बिंदास मैन। तो ब्रश वश हो चुका है, अभी चलो चलते हैं, फिर लैपटॉप खोलते हैं और टाइमर 6 घंटे पे चला दिया है। ये क्या हो गया, मोड चेंज हो गया इसका, तो इसको चलाते हैं और बैठ जाते हैं। कीबोर्ड रुको, कीबोर्ड लाता है, ये कीबोर्ड आ गया, पीछे करो एंड चालू कर दो भैया। बोलता हूँ नेक्स्ट अपडेट पे कभी मन हुआ तो शूट कर लूँगा। बाल तो मैं सब हो ही रखे हैं, कोई बात नहीं। हमको क्या, हम तो पढ़ाई करनी है, कौन सी अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। अभी पढ़ाई आराम से करते हैं मस्त, और थोड़ा लाउड बोलूँगा। मैंने नोटिस किया मेरे वीडियो में मेरी आवाज़ आती नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा धीमे बोला था, लेकिन अभी याद आई तो अब से थोड़ा लाउड बोलेंगे। अपनी आवाज़ में, मेरी आवाज़ में बहुत प्रेजेंस है, बस पता नहीं क्यों इतना धीमे बोलता था मैं। बस अब वही लाउड बोलूंगा सेम, कि पॉइंट अक्रॉस क्लियरली चला जाए, कानों में ऐसा ध्यान देके ना सुनना पड़े, बहुत आराम से सुनाई दे जाए। तो अब से कोशिश करूंगा तेज बोलने की, क्योंकि डिनर्स करने के बाद ना के बराबर आवाज सुनाई दे रही थी। ओवरऑल ब्लॉग ज्यादा खराब नहीं थे, बस आवाज की दिक्कत थी, वो सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो अब से थोड़ा तेज बोलूंगा कि सबको आराम से सुनाई देते एकदम क्लियरली। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे जल्दी से। आज एक्साइटेड हूं मैं। ऑथेंटिकेशन सबसे बड़ा सेक्शन, सबसे मुश्किल पार्ट, वो जब पूरा हो जाएगा तब मजा अलग ही लेवल आ जाएगा। तो वो सेक्शन काफी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बस काफी बड़ा है। तो वो बड़ा सेक्शन जब पूरा कर लूंगा ना, तो फिर मेरा हर्डल क्लियर हो जाएगा एक। तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ इस चीज के लिए कि मस्त कॉन्कर करेंगे अपने चैलेंज को, बड़ा चैलेंज, और चलो स्मैश करते हैं। और चीज है कि मुझे फाइल्स ट्रांसफर करनी है, वीडियो फाइल्स, और सर्वर रन कर रहा है और काम कर रहा है सब कुछ। अभी जब कुछ भी मॉडिफाई करूंगा ना तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। तो अभी इसको पॉज करके, अभी सब कुछ मतलब सेटअप कर रहा था, तो पढ़ाई के अंदर ही आती है, लेकिन अभी ट्रांसफर कर लेते फोन से। जितनी वीडियोस है 2-3 दिन से ट्रांसफर नहीं किया मैंने, क्योंकि पुरानी वीडियोस रखी थी इसमें और कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत थी नहीं। चलो जल्दी से ट्रांसफर कर लेते हैं, नहीं तो अभी ब्रेक हो जाएगा। 100% ब्रेक तो होना ही है, यही डेवलपमेंट प्रोसेस है। अभी सब कुछ चेंज करूंगा, इधर ENV वेरिएबल्स यूज होंगे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में यही सब होता है, और सिक्योरिटी वाले सेक्शन में भी ENV होगा। लेकिन 58 फाइल्स हैं जैसे कि देख सकते हो। इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोडिंग, इसको ये पूछता है हमेशा, अगर ये सिक्योर नहीं है तो पूछेगा। इधर HTTPS होना चाहिए, अभी HTTP यूज कर रहा हूँ। बैकएंड के लिए HTTPS इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन वो भी एकदम सेफ नहीं है, मतलब सेल्फ जनरेटेड है। कोई ट्रस्टेड सोर्स से अगर करेंगे ये जनरेट, कुछ कीज एंड कुछ होते हैं रेगुलेशंस, उसको मतलब वेरीफाई करवाना पड़ता है, फिर ये क्या बोलते हैं, ये हट जाता है और ये सिक्योर साइट बन जाती है, HTTPS हो जाता है हमारा। तो वो अभी नहीं है, तो इसीलिए बोला इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ, अभी अच्छे से दिखेगा। इसे लॉक नहीं हो सकता ऐसे, लॉक क्यों? हाँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है, हो जाने देते हैं अब। तो मिलते हैं अब जब सीधा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा तभी मिलते हैं। ये देखो डाउनलोड हुआ है, काफ़ी बड़ी फाइल है, पता नहीं कितनी बड़ी फाइल है। इसमें काइंड ऑफ मैंने लगाया था कि कितनी बड़ी फाइल है वो दिखे, लेकिन अब फिर हट गई है, बार बार ये हट जाता है। तो मैं अब वापस से करने का मन नहीं कर रहा। अब जब फाइनलाइज हो जाएगा एप्लीकेशन तभी सीधा इसे लगाओ, इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। लाइक टोटल जिप फाइल साइज कितना है वो पता लगे, कि पता तो लगे कि कितना डाउनलोड हो रहा है। अभी तो आइडिया नहीं लग रहा। इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन बार बार ब्रेक हो जा रहा है। लाइक कुछ भी चेंज कर रहा हो ना फीचर, फिर वो ब्रेक हो जा रहा है। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, जो कि क्योंकि ये जिप में कंप्रेस हो जाता है ना उसका साइज बाद में, तो वो कैलकुलेट कर नहीं पाता, कोई वे नहीं है उसका कैलकुलेट करने का। तो उसको अप्रॉक्स साइज ही दिखा सकता है, और इधर तो दिखा ही नहीं सकते। मतलब अगर पहले इधर था, इधर से डाउनलोड होता था, लाइक इधर से डाउनलोड होकर सेव हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा होता है। तो यही बेस्ट है, मतलब जो यही है वही सही है। मैंने वो वाला किया था, लेकिन फिर वो रैम, मतलब बहुत बड़ी फाइल्स नहीं ट्रांसफ़र हो जाती थी, वो रैम भर जाता था ना। तो यही बेस्ट है, वो रैम में लोड होके फिर हो जाता था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। यही बेस्ट लगा मुझे जो भी है। मेगा बहुत अच्छे से ये चीज़ करता है, तो मैं उसको एनालाइज करके कुछ ढंग से इम्प्लीमेंट करूँगा कि साइज़ भी दिखे। लेकिन अभी के लिए मुझे आइडिया नहीं है, तो अभी के लिए यही यूज़ करते हैं। फिर जब
अच्छे से सीख लेंगे फिर आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी। श्योर नहीं कि करूँगा, क्योंकि ये वाला फीचर मुझे उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कर लिया है एक बार, तो उतना मतलब एक्साइटेड नहीं हूँ। ट्रैश वाला और ऑथेंटिकेशन अच्छे से करना, यही सब अब करना है। और फिर सबसे एक्साइटेड हूँ मैं एडमिन डैशबोर्ड और रेजर पे से पेमेंट एक्चुअल में लेने में, पैसे लेने में तो मज़ा ही आएगा। सब्सक्राइब खुद को ही करूँगा, खुद के पैसे से खुद का फर्स्ट सब्सक्राइबर बनूंगा जो कि सब्सक्रिप्शन खरीद रहा है खुद ही का आपका लेकिन मजा आएगा, मतलब रेजर पे से पेमेंट इंटीग्रेशन जब होगा तो वही सबसे मैं एक्साइटेड हूँ उसी चीज़ के लिए। लेकिन उसमें काफ़ी सारे रेगुलेशंस होते हैं जो कि पास करने होते हैं, तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बहुत आई थिंक मेरे लिए तो बहुत इशू होगा, तो लेकिन फिर भी पूरा कोशिश करेंगे। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, देखो कितनी बड़ी फाइल्स है जो कि मस्त चल रहा है मेरे ऐप में। 6 GB की डाउनलोड हो रही है, अब मैं बात कर रहा हूँ ये डाउनलोड हुए जा रही है। होने देते हैं, चलो अब ऐसे ही बैठा रहता हूँ और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं अभी वीडियो। मैं सोच रहा हूँ इधर 58 आइटम जिधर लिखा है इधर फोल्डर साइज इधर ही लिख देते हैं, तो ये इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इससे अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कितनी बड़ी फाइल होगी, लेकिन उससे छोटी थोड़ी फाइल होगी। इधर कहीं फोल्डर साइज लिख दूंगा, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ओह नाइस, ये पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में। साइज सारे हर एक फाइल की साइज पहले से ही है, तो सबको मतलब रिड्यूस कर लूँगा या तो ऐसे ही कलेक्शन के अंदर कुछ कैलकुलेशन होगी, वही सारे कलेक्शंस के इटरेट करके या तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ मतलब जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो ऑलरेडी हो रहा है, कितने आइटम्स हैं वो दिखाने के लिए पहले ही वो एडिशन हो रहा है, तो फिर उसी के साथ ये भी कर लूँगा, मस्त फिर हो जाएगा फुल्ली कम्पैक्ट। मतलब ये भी हो जाएगा कि ये पता नहीं लग रहा कितनी बड़ी फाइल है, क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम लग रहा है, तो यूज़र तो परेशान ही हो जाएगा ना अगर उसे 2-3 GB की फाइल्स ट्रांसफ़र करनी होंगी, उसे पता ही नहीं है। वैसे फाइल्स के साइज़ दिख रहा है, सॉरी फाइल्स का, मैं बार बार फाइल्स बोल रहा हूँ क्या, फोल्डर्स का साइज़ जब डाउनलोड करोगे तो नहीं दिखेगा। फोल्डर पूरा डाउनलोड वाला फीचर काइंड ऑफ मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना। ऐप में जिन्होंने बनाया है ये ऐप, तो काफ़ी लोगों के ऐप में ये है भी नहीं फोल्डर डाउनलोडिंग का फीचर, उनका सिर्फ फाइल ही डाउनलोड होता है, फोल्डर नहीं। मैंने सोचा आप कर ही लेते हैं, क्यों, जब बना रहे हैं तो फिर अच्छे से बनाते हैं। चलो फिर फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। इम्प्लीमेंट इससे तो अभी करूँगा। हाथ दर्द करने लगा अब मेरा, जब हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, अभी रहने दे। तो देखो कितना कितना खराब है, जैसे ही मैंने बंद किया वीडियो तैसे ही ये कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं सब एकदम क्लोज होते हैं, लेकिन उसी पॉइंट पे सब गिव अप कर देते हैं। लास्ट तक गिव अप नहीं करना चाहिए। मैंने लाइव एग्जांपल दिखा दिया इधर, अगर थोड़ी देरी में और फोन पकड़े रहता तो फिर ये उस वीडियो में ही रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन अभी दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। इसीलिए तुम्हें कभी पता नहीं तुम कितने क्लोज हो सक्सेस के, बस अगर तुम गिव अप कर दोगे तो फिर तुम हार जाओगे, नहीं तो जीत जाओगे। तो काइंड ऑफ अभी मेरा हाथ दर्द करने लगा तो मैंने गिव अप भी कर दिया था, लेकिन ये सीख तुम लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, ओके मुझे आइडिया है, लेकिन इस चीज़ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन अगर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता तो मैं नहीं करता गिव अप, लेकिन तुम लोगों के लिए भी है जो वीडियो को ही देख रहा है। अब पढ़ने बैठते हैं, इसको वीडियोस फोल्डर के अंदर डाल के एडिटिंग वाले, बस मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो ये देखो फोल्डर साइज भी अब दिखा रहा है, आप डाउनलोड करेंगे तो पहले ही पता रहेगा कि 13.55 GB का है ये। अरे यार ये फोकस नहीं करता मेरा कैमरा जल्दी। 13.55 GB का है और इतनी लगभग फाइल थी 13.5 GB, तो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है। तो मतलब जिप थोड़ा छोटा हो जाता है, वो कंप्रेस कर देता है, उस कंप्रेशन का सिस्टम होता है। बस यही बताना था कि कर लिया। और इस बार AI का जितना कम इस्तेमाल कर सकता था खुद से ही कोड लिखा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहा हूँ मैं कुछ दिन से AI पे, तो वो थोड़ा कम करना है। अब थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद का दिमाग, पहले सीखते थे मैं खुद का दिमाग इस्तेमाल करूँगा, फिर जब ये सब एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा कि ABCD लिखने जैसा हो जाएगा मेरे दिमाग के लिए, तब एक्चुअल में AI का फुल इस्तेमाल करो, क्योंकि तब फिर TDS हो जाएगा, तब फुल इस्तेमाल करूँगा। अभी के लिए बस अटको तो उसको फिक्स करने के सीखने के लिए इस्तेमाल करना है, कुछ एक्चुअल में बनाने के लिए नहीं। वो गलती मैं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि AI इस्तेमाल करना मुझे आता है कि नहीं, वही सीख रहा था। तो वो अब डर जा चुका है, अब मैं AI का इस्तेमाल बिंदास कर पाता हूँ, तो
ये सब फिक्स हो गया, तो अब मस्त इस्तेमाल करेंगे लेकिन सीखने के लिए सिर्फ। तो ये वाला फीचर मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस इधर फोकस कर ले, फोकस करो तो ब्राइटनेस बढ़ा देता है। हाँ, तो यही है सिंपल। हर एक डायरेक्टरी जब फेच करते हैं तो उधर अगर डायरेक्टरी साइज मिला तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे हम पहली बार, एक बार सबका कैलकुलेट करके इधर सेव कर लेंगे। अपडेट कर दिया इधर डेटाबेस में, डेटाबेस में अब स्टोर हो चुका है एक्चुअल डायरेक्टरी साइज। फिर उसके बाद अगर अब हर फाइल जब जब अपलोड होगी तो उधर पहले सिर्फ फाइल का साइज ही अपडेट हो रहा था, अब उसकी जगह हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी में उस फाइल का एक्स्ट्रा, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी के साइज में हम ऐड कर देंगे उस नई फाइल का साइज। फिर पेरेंट डायरेक्टरी को भी अपडेट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो इससे वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। बस इसी तरह से हमारा ये फीचर इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ये फ्रंट एंड में सिंपल सा कुछ नहीं है। बस इधर पहले सिर्फ क्या बोलते हैं, कंडीशन लगी थी कि सिर्फ अगर टाइप इज इक्वल टू फाइल है तब भी दिखाओ, और कंडीशन हटा के बीच में स्पेस लगा दिया है। फ्रंट एंड में कुछ खास चेंज किया नहीं है, तो बस सिंपल फीचर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, लेकिन होंगे आधा घंटा कुछ नहीं होता है ऐसे सब फीचर्स इम्प्लीमेंट करने में। अगर एआई से करता हो तो 10 मिनट में हो जाता, लेकिन फिर भी वर्थ इट है, ये वर्थ इट है। आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, 20 मिनट मुझे लगा है, उससे 10 मिनट में ही हो जाता, 5 मिनट में भी हो सकता था, लेकिन वो अटक जाता है तो वो भी 1 घंटा लगा देता है, लेकिन इसमें नहीं अटकता है, ये सब सिंपल फीचर्स आराम से कर देता है। तो बस हो चुका है ये फीचर इम्प्लीमेंट। अब मिलते हैं आगे। कि अब ये वाला वीडियो पढ़ रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ ऑथ इन आवर स्टोरेज ऐप। तो लिमिटेशंस हमारे ऑथेंटिकेशन में क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन सेक्शन में अब इसको फिक्स करूँगा। तो अब हमारा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ब्रेक होने वाला है, करने का टाइम आ गया। लेकिन मेरी एक ख़राब आदत है कि मैं कभी भी गिट की दूसरी ब्रांच बनाता नहीं हूँ, सारा सब कुछ मेन ब्रांच में रख देता हूँ। तो अभी के लिए मैं दूसरी ब्रांच बनाऊँगा। चैटजीपीटी से पूछते हैं कि कैसे है, मतलब आइडिया है, लेकिन थोड़ा बात करते हैं और फिर उसी हिसाब से विल मूव फॉरवर्ड। इसलिए नहीं यूज़ करता था गिट के ब्रांचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना मैनेज करने में, और मर्ज वर्ज करना पड़ता है। लेकिन उसके बेनिफिट्स मैंने सर्च किया तो ये देखो, मैं क्यों नहीं यूज़ करता था। तो अगर उसके बेनिफिट्स अगर आउटवे करें ड्रॉबैक्स बस ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा, बट बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड आई थिंक बड़े प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली तुमको ब्रांचेस बनानी चाहिए बिंदास एकदम। यही प्रॉब्लम मुझे आती है कि मैं ट्रेस बैक नहीं कर पाता हूँ, लाइक कंपेयर नहीं कर पाता हूँ प्रीवियस कोड से, और वैसा वाला हेड अगर मतलब हेड से बैक करें तो फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कमिट बैक करना इज़ ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ब्रांचेस अगर स्विच करके हम लोग देख सकें तो बेस्ट रहेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक मैं अगर दूसरी ब्रांच में, मेन ब्रांच में जाके चेक कर सकूँ ये, और कोई बग आया है तो उसको फिक्स कर सकूँगा अगर तो मैं नई ब्रांच बनाऊँगा। तो नई ब्रांच अभी बनाना चालू करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही दे रहा है, जैसे इधर ऐड ऑथेंटिकेशन वाला मुझे फीचर ऐड करना है, तो पहले ही उसकी ब्रांच बना लेनी है। ऐसे ब्रांच बना के फिर उसको चेकआउट कर लोगे जब, फिर कभी भी मेन पे तुम आके बग जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे, मतलब सिर्फ उसी ब्रांच में बग रहेगा, मेन ब्रांच में बिना बग वाला रहेगा कोड। तो तुम मेन ब्रांच में जाके चेक कर सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हो। फिर इजी टू ट्रैक बग फिक्सेस, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही बार बार वो एप्लीकेशन ब्रेक हो जाता है पर समझ ही नहीं आता, फिर एआई को देता हूँ, वो ढूंढता रहता है, खुद भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इतनी फाइल से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत काम की चीज़ लगी, इजी टू ट्रैक बग फिक्सेस। तो ये डेफिनेटली इस्तेमाल करो। इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत यूज़ होता है। अगर अकेले काम कर रहे हो तो उतना काम का नहीं है काम का, लेकिन बस यही चीज़ के लिए काम का है। लेकिन अगर तुम कंपनी में काम करो तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग फीचर इंप्लीमेंट करेंगे तभी जचेगा, मतलब नहीं तो सब एक ही ब्रांच में कैसे काम कर सकेंगे, लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू सेम ब्रांच में करना। और किसी ने एक फीचर इंप्लीमेंट किया, किसी ने दूसरा, फिर वो क्लैश हो जाएगा ना मर्ज करते टाइम। तो फिर इसीलिए डिफरेंट ब्रांचेस बनानी बहुत ज़रूरी है अगर टीम में काम कर रहे हो। इधर तो काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला मैं अब से यूज़ करूँगा क्योंकि ये मुझे ज़रूरत है। और इजी टू रिवर्ट ये तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, मतलब कमिट बैक करना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। ये अगर मतलब फुल एकदम फिक्स्ड कोड मिले, लाइक कमिट में पता नहीं लगता किधर तुम किस एग्जैक्टली ये बग, लाइक ये हम जो ब्रांच बनाए इधर तो पता लगेगा कि ये मेन ब्रांच में एकदम सही कोड है, और ये वाला हम लोग फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो ये वाले फीचर में हम लोग आ जाते हैं, इधर ही बग होगा। मेन तो ठीक है, लेकिन अगर कमिट वाला होता है तो हमको याद करना पड़ता है कि हाँ ये वाला कमिट
में जाना है, तो अब देखते हैं ये कौन सा इसमें ठीक था कि कोड की नहीं, ये नहीं पता, लेकिन इसमें हमको एग्जैक्टली पता है मेन वाला ठीक है, और मेन वाले में सिर्फ अच्छा कोड डालना है। मर्ज तभी करना है जब एकदम बग फिक्स हो जाए, और ब्रांचेस कैन बी लाइक इशू हो सकता है ब्रांचेस में, मेन को एकदम क्लीन रखना है कि वो हमेशा काम करे। और मतलब मैं एप्लीकेशन मेन ब्रांच में स्विच करके और एप्लीकेशन को मतलब रन कर सकता हूँ कभी भी, तो प्राइस ट्रांसफ़र का इशू भी नहीं होगा। ये चीज़ मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। तो यही बताना था। अब इसको यूज़ करके हम लोग चलो कोड लिखते हैं। ये देखो एक और वीडियो रिकॉर्ड करना था, लेकिन आज उनसे मिलना है हमें, ऐसा वाला गाना बज रहा है और हमारी गाड़ी पे कुछ बेच रहा है। जो उनको पसंद है लेते चले, अब हम देते चले, आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। ये मुझे भी पसंद है गाना, तो अच्छा लगा सुन के। लेकिन ये बता देता हूँ कि मेन में कब कब चेंज करने हैं। सारे चेंजेस अगर कोई भी ऐसा तुम्हें लगे कि कोड ब्रेक होगा, जो कि होता ही है, तो मेन में नहीं, नई ब्रांच ही बनानी है। नहीं तो मेन में कब कब बस कोई तुम्हें दिख रहा है टाइपो है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है और फोल्डर का नाम गड़बड़ है, या तो रीड मी चेंज कर रहे हो, रीड मी से कुछ ब्रेक नहीं होता, इसमें बस लिखने वाला चीज़ होता है। छोटा मोटा CSS से कुछ ब्रेक नहीं होता, बस लेआउट वाउट इधर उधर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल फीचर में दिक्कत नहीं आती। या तो कोई कन्फिग्रेशन चेंज करो, मतलब छोटे मोटे फिक्सेस, कन्फिग्रेशन हो गया, और जो कि ब्रेक ना करे कोड, तुम समझ सकते हो, तो उधर ही मेन पे करना है। नहीं तो ब्रांचेस बनानी ही बनानी है। और आई थिंक इसी का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अच्छा हुआ मैंने खुद का वो देखा, आलस आता है ना नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में। मुझे आइडिया तो है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा मेहनत पड़ेगा, एक्स्ट्रा पड़ेगा, मतलब ब्रांच बनानी पड़ेगी, और मतलब इतना मुश्किल से कोड लिखो फिर उसके बाद ब्रांच बनाओ। लेकिन इसके बेनिफिट कुछ ज़्यादा ही है। तो इजी रोल बैक, वही सेफ्टी, सब कुछ वही सेम चीज़ है, क्लीन हिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरे कमिट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बस एक के ऊपर एक है, कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा फीचर इम्प्लीमेंट हुआ है। हर एक कमिट में फीचर का नाम तो लिख रहा हूँ, मैसेज तो ढंग से लगा रहा हूँ, लेकिन वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, सब कुछ मेन के अंदर है, ठूसा पड़ा है। तो अब से नए ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब फीचर पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कुछ नहीं, बस मर्ज कर देना है। मेन से मर्ज कर दोगे तो मेन के पास वो कोड पहुंच जाएगा, इसमें भी कोड रहेगा, उसमें भी कोड रहेगा शायद। नहीं, ये ब्रांच मर्ज होने के बाद मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये गायब हो जाती है, क्या होता है मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। आई थिंक गायब ही हो जाती है, सर्च ही कर लेते हैं। आफ्टर मर्जिंग अ ब्रांच व्हाट हैपेंस टू दैट ब्रांच, पूछ लेते हैं। मैंने सुना था कि ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन देखते हैं। अभी साला चलेगा ही नहीं, बड़ी समस्या। चला, आफ्टर स्टिल एग्जिस्ट, ओके ओके, कुछ से डिलीट नहीं करता। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आफ्टर मर्ज, ओके। तो बिफोर मर्ज ऐसा होता, फीचर कमिटेड, ओके, फीचर और स्टिल पॉइंटिंग हेयर, ओके, द कमिट फ्रॉम आर नाउ पार्ट ऑफ द मेन ब्रांच, ओके ओके, हाँ समझा। मतलब सब कुछ मेन ब्रांच के अंदर चला जाता है, तो इनडायरेक्टली गायब हो जाता है। मतलब सारे कमिट्स तो रहते हैं, वही तो मतलब मुझे पता था, ये चीज़ मुझे पता है, कमिट सारे इधर अटैच हो जाते हैं मर्ज होने के बाद, और एक्चुअल ब्रांच जो है वो खुद से डिलीट नहीं होता, वो रखा रहता होगा आई थिंक, लेकिन खाली हो जाता होगा, उसके अंदर कमिट्स नहीं बचते। हाँ, तो जब लेकिन ज़्यादातर डेवलपर डिलीट कर देते हैं मैनुअली, ऐसे डिलीट कर सकते हैं ब्रांच, ऐसे ये है ब्रांच डिलीट करने का, क्लीन हो जाता है ना, और डिलीट करने के बाद वही बोल रहा है। मतलब अगर तुमको कुछ चेंज करना है तो तुम काम कर सकते हो उसी ब्रांच पे, खुद से डिलीट नहीं करता, वो बता रहा है। वही समझाना था कि मेन ब्रांच पे कब अपडेट करना है और ब्रांचेस को बनानी है, और अगर ब्रांच को मर्ज कर देंगे तो होगा क्या, पूरा प्रोसेस समझाना था। तो कोडर्स को समझ आ गया होगा, नॉन कोडर्स स्किप कर सकते हैं पार्ट। हमने एक ब्रांच बना ली और हम उसी ब्रांच के अंदर है, अब बिंदास कमिट करेंगे, सब कुछ इसी में जाएगा। बाद में मर्ज कर लेंगे, मर्ज करने का भी कमांड सिंपल होती है, बस कुछ नहीं, मर्ज फीचर ऑथ कर देंगे, और पहले मेन में आके किसी और से भी मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेन में ही करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल था ये, तो मैं पता नहीं क्यों नहीं यूज़ कर रहा था। चलो, लर्निंग फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स एंड बिकमिंग बेटर, वही इस वीडियो सीरीज़ का मकसद है। तो
आज एग्जांपल ले लो। इतना सिंपल भाई, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा था, इतना टाइम बचा मेरा, बस चेकआउट करना था और कुछ नहीं करना था, बस यही एक लाइन। और अभी ये बहुत हैसल बचाएगा, मतलब अभी भी इशू तो आएंगे, बग्स तो आएंगे, फटेगा कोड, लेकिन मैं कम से कम डिबग तो कर पाऊंगा आराम से। तो ठीक है, से वीडियोस 4K में रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि बहुत वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत ख़राब लग रही थी फुल एचडी में भी। अब आदत पड़ चुकी ना हाई क्वालिटी वीडियोस देखने की। फुल एचडी में अच्छा कैमरा होता है तभी अच्छा लगता है। अब 4K कम से कम रिकॉर्ड करूँगा, बहुत बड़ी साइज हो जाएंगी वीडियोस की, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा जितना कम वीडियो का लेंथ हो सके उतना कम रखूँगा, लेकिन साइज नहीं मैटर करता, वीडियो क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। आज डेट 10 है और आज मैंने ये सीखा कि 4K करना ही पड़ेगा, तो ये भी बोलना था बस। ये 4K में रिकॉर्ड हो रहा है बाय द वे। अभी तक सुबह से जो अभी तक था वो सब फुल एचडी में ही होगा, एक दो वीडियोस में भी 4K में हुई होंगी, लेकिन अभी सेटिंग चेंज कर दिया तो अभी 4K में ही रिकॉर्ड करूंगा। और क्वालिटी तो ठीक लग रही है, ठीक है, मुंह नहीं धुला है वो अलग बात है। तो एक क्या बोलते हैं फ्लॉ फिक्स हो चुका है, आधा फिक्स हुआ है, आधा अभी हैकर्स स्मार्ट पीपल होंगे तो अगर फिगर आउट कर लिया तो कर लेंगे वो, लेकिन नॉर्मल लोग तो अब इसको कुकीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकते। लाइक ये देखो, इसको तुम चाहे जितना, इसको 2026 अभी मतलब 40 सेकंड की कुकी है, तो इसको तुम 2027 कर भी दोगे, इसको और इसको दोनों को, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 2027 कर दिया, लेकिन ये 40 सेकंड में खुद एक्सपायर हो जाएगी। और मेन यूज़र आईडी है, इसी से चेक हो रहा है, ये सब कुछ एक्सपायर कर देगा। इसके अंदर देखो पहले इतना ही था, इतना बड़ा, अब इतना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, ये है एक्चुअल में डेट। ओके, तो ये मैं फ्लॉ बता रहा हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो हैक कर सकता है। तो ये अगर अभी चेंज करें इसको, मतलब डेट डॉट, ये हैक्स कोड है डेट का, ये मतलब 40 सेकंड बाद का हैक्स कोड है, तो इसी के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं बार बार 40 सेकंड बीता कि नहीं, तो इधर अब स्टोर हो रहा है, इधर वाले से फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक इधर वाला चाहे जितना बढ़ जाए, अगर ये वाला एक्सपायर हो गया तो एक्सपायर हो ही जाएगा। तो अभी जैसे मैं एक्सेस कर 40 सेकंड हो चुका होगा, अभी रिफ्रेश मारता हूँ, गायब हो जाएगा, देखो ये गायब हो गया। तो यही अभी के लिए फिक्स है, लेकिन अभी भी फ्लॉ ये है, पूरी तरीके से फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इधर कोई मैनिपुलेट करके इसको बढ़ा दे, ये जो चीज़ है इसको कोई बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, तो फिर इशू आ जाएगा। जैसे इसको हम एफ 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 कर देते हैं, तो फिर एफ 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 कितना लेकिन एफ करना है ये भी देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 करना है। अब देखो ज़्यादा हो गया होगा तो ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ ब्रेक हो गया। मतलब कुल मिला के उसको अगर कोई यूज़र मैनुअली एडिट करेगा ना, तो फिर मतलब वो एक्सटेंड कर सकता है, तो वो हैकर्स अभी भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम। अगर उसको फिगर आउट कर लिया, इधर अगर आप चेंज करेंगे तो हमको क्रिप्टोग्राफी सीखनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि इधर कोई चेंज तो नहीं कर रहा, जैसे चेंज इधर कर रहा हो हम लोग उसको कुछ करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, या तो मतलब उसको चेंज नहीं करने देंगे इनडायरेक्टली। अगर तो इधर चेंज हो रहा है तो फिर हम कोई पहले ही लॉग आउट कर देंगे, तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफी सीखनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट इस कोर्स में पढ़ाया गया है बहुत डिटेल में क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिकली मैंने एक्सप्लॉइट भी कर लिया है वो वल्नरेबिलिटी को। JWT सेम चीज़ यूज़ करता है। इधर बेसिकली बफर के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र करके उसका डेट मैंने प्लस 40 सेकेंड्स था, उसकी जगह मैंने इतना कर दिया, 4 लाख कर दिया। तो अभी चाहे जितना रिफ्रेश मारूँ, वो 40 सेकेंड था, लेकिन मैंने उसको ये जनरेट करके मुझे एक की दिया था, ये कोड, ये देखो, तो यही मैंने उधर पेस्ट कर दिया इधर। वैसे तो ये 40 सेकंड में एक्सपायर हो जाता, लेकिन इधर जब मैंने पेस्ट किया खुद का वाला, तो अब एक्सपायर हो नहीं रहा, तो 40 सेकंड क्या, ये कम से कम खुला है 10 मिनट से, लेकिन कुछ मतलब लॉग आउट हो नहीं रहा, जो कि गड़बड़ चीज़ है। तो इसको क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके बढ़िया से इम्प्लीमेंट करेंगे कि इधर जैसे कुछ चेंज हो तैसे लॉग आउट हो जाए फट से। तो अभी के लिए तो इसको पॉज कर दूंगा और चलो वॉकिंग पे चलते हैं। देखो एकदम शाम हो चुकी है, आज लेट ही हो गया, 5:53 हो गए, तो इसको पॉज करते हैं और चलते हैं। देखो ये ग्रीन होने लगी हैं पत्तियाँ। थोड़ा पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली मुझे, क्योंकि डिफरेंट होता है ना। ग्रीन पत्तियाँ बहुत देखी हैं, पिंक होती देखी नहीं है। ये तो एकदम टकला हो गया, नीचे पत्तियाँ नहीं पत्तियाँ। चलो चलता है।
गाना गाने का मन करे तो इधर गा नहीं सकते, टी सीरीज कॉपीराइट दे देता है। मतलब 2 वीडियोस में मेरे कॉपीराइट आ गया। भाई क्या बोले, खुद गा रहा हूँ, उनका गाना भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, फिर भी खुद भी नहीं गा सकते। क्या મને થોડ દે આને કે બહુત ભગવાન તમારે તો પકડી છું ભણીએ गाना फाड़ गई, भाग गया रहा। ગાના કાઢી હું સાહેબ બરા ઉપર ચડે છે તમે ચલા તો ના ના માં जे ઓ કમ હો દેખ કે તો હે डर आई गया, डर आई गया। તો કમ ઓ કમ देखा नहीं, मेरे पास आ रहा था। चलो चलो। चप्पल गिरी। लिख लो, स्क्रिप्ट लिख लो। हाँ, हम लिख लो कि जगह जगह लगा बोले को समझ जाए। बच्ची हो गया, इनके बाबा है। तुम क्या भागे? जो क्या? सारे बच्चे ना, अब नहीं है। पैसा लगा तीसरा। प्लान। ये अपना तो बोलिए ना। देखो कितनी ज्यादा बवर लगी है इसमें, खूब आम होगा। पता नहीं किसका पेड़ है, मेरे वाले में तो ना के बराबर है। नजर लगा दी किसी ने। नहीं दौड़ नहीं सकते हो? वो तो बस लाठी उठा के दौड़ रहे थे ये पर लगा लो स्मार्ट वॉच पर कि कितना हम दौड़ ये आईफोन छिड़के बाहर से मैं जा पानी वानी बाहर इन लोग चलो ये देखो टोटका है, काला जादू बोले, टोटका बोले। ब्लैक मैजिक बोलो। इसके ऊपर से, इसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। और मैं रख कर दिखाऊं? रख ले। मेरा दोस्त आराम रख सके तो। ये देखो व्यू, अच्छा व्यू है। अभी किसी अगर अच्छे दिन आएंगे ना तो सब बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा, एकदम पूरा ब्लू ब्लू आसमान, और ये थोड़ा सा जो दिख रहा है इतना पूरा आसमान पिंक हो जाता है कभी कभी, तब बहुत अच्छा लगता है। घर का व्यू दिखा रहा हूं, घर का। उधर किसी का घर है, अच्छा भी आता होगा उधर से। इस पेड़ का व्यू करो। करे बांस की कोठी से निकाल चल वो ना तो ये दोनों चलो 3 2 4K क्वालिटी से फुल HD कर दिया हूँ। अब इधर से दौड़ते हुए चलेंगे, दौड़ते हुए चलेंगे इन चिन्नू मुन्नू के साथ, देखते हैं कौन दौड़ पाता है ज्यादा। अभी 3 2 1 दौड़। इतना देर दौड़ को तो मार पो, लोगों ने फुल स्पीड बना ली है। उसकी बॉल फेंक दी, खुद थक गया 2 सेकंड में। इतना जल्दी थक जाता है, इसके स्टैमिना नहीं है, इसका स्टैमिना नहीं है। चलो टाटा राम।
भागो। चलो दौड़ो। हाँ? वो देखो वो थक गया, उसके हाथ में बॉल भी है। खोलो होए होए। चलो चलो। चिल्ला रहे हैं उधर। कहा हट। हाँ चलो अब पैदल चलते हैं। बस से बाय द वे ईटा गिरा है। घर थोड़ा प्लस्तर होगा, उसी के लिए कुछ ईंटें गिरा गए हैं। पीछे वाले कमरे प्लस्तर नहीं है ना, तो वही प्लस्तर होगा। तो गए हम, और थोड़ा इशू हो गया था, वीडियोस पूरा फाइल भर गई थी, तो 4K में नहीं रिकॉर्ड करूँगा, फुल एचडी में ही काम चलाना पड़ेगा और क्लीन करता रहूँगा अपना फ़ोन, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज है नहीं। देखूँगा इतना फुल क्यों है, तो फिर थोड़ा क्लियर हो स्टार्ट करते हैं। टाइमर बज चुका है 6:25, तो मतलब 7:15 तक पूरा हो जाना चाहिए, 7:20 तक, तो यही हो पाएगा। चलो करते हैं। तो टाइम ओवर हो चुका है, टाइमर को बंद करते हैं, टी 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 करता रहेगा नहीं तो। और थोड़ा देर आराम करूँगा, फिर वर्कआउट करने जाऊँगा। टाइम ख़त्म हो चुका है पढ़ाई का। नींद आ गई थी, सीधा बज गए 9 बज गया है लगभग, इधर से दिखेगा ही नहीं, बस मेरा बात मान लो, 9 बज गया है। नींद आ गई थी, पढ़ रहा था, एक लेक्चर देख रहा था, रिकमेंड किया था भैया ने, तो वही लेक्चर देख रहा था और उससे भी नींद आ गई। मतलब वो लेक्चर तो देखा, फिर उसमें एक और रिकमेंडेशन में एक और लेक्चर आया, फिर उसमें नींद आ गई, तो वर्कआउट नहीं हुआ है। चलो करते हैं। काफी बॉडी फील करो, टाइट है बॉडी। परफेक्ट हो गया, अब सेकंड सेकंड दो। चलो दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। वेट के साथ दूसरा सेट भी पूरा हो चुका है, अब विदाउट वेट फाइनल सेट होगा। देखिए आपने कर लिया वर्कआउट।
ये बोल रहा है इसे भी, ये भी वर्कआउट कर रहा है ऐसे, मुझे कॉपी कर रहा है मेरा। फिर बोल गया था वीडियोस में, ओरिएंटेशन स्ट्रेट कर दी थी, फिक्स हो जाएगा हो सकता है। ओरिएंटेशन 19:8 नहीं 8 वोल्टा हो जाता है शॉर्ट फॉर्म के लिए। चलो फाइनल सेट। मेरे साथ करना। चलो हो गया, और वर्कआउट कंक्लूड होता हुआ। तो दिन के सारे गोल्स हो चुके हैं, जैसे कल बोला था कि कल विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, तो सब कुछ हो चुका है। ये भी पूरा नोट.js का एक्सरसाइज और 1 आवर, मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस 5 घंटा ये 1 घंटा वो, इसीलिए टाइमर 6 घंटे का होता है। एक्सरसाइज भी हो चुकी है और स्टेप्स अभी कभी इधर कहीं लगा दूंगा मैं। 6000 प्लस हो गए होंगे, क्योंकि मैंने चेक किया था तो 6000 था, अभी उससे ऊपर हो गया होगा, 6500 कुछ भी हो गया होगा, बस उससे ऊपर होना चाहिए। सनलाइट भी हो गई थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूप था तभी चला था मैं, और रिकॉर्ड भी हो गया, ये भी हो गया। आज एक गलत वो हो गया, जो वो छोड़ो, ये भी हो गया जो भी है। और ब्रश भी कर लिया था, ब्रेकफास्ट भी ठीक ठाक टाइम पे खा लिया था, मेरे लिए वही अर्ली है। उससे जल्दी मेरे से ज़्यादातर होता नहीं है। बस एक चीज़ मिसिंग है, लेकिन वो क्या ही करें, वीडियो अपलोड करनी थी, भूल गया था कल वीडियो अपलोड करना, तो वीडियो अपलोड की और x.com का वो पेज बनाया, और गेम वेम तो खेलता ही हूँ, 9 बजे आता हूँ, गेम वेम खेलता हूँ, फिर याद आया ये सब, तो फिर वो सब किया, फिर वीडियो भी अपलोड करनी है, फिर खुद की वीडियोस देखी, फिर उसमें बहुत लेट हो गया सोने में, तो स्लीप स्कोर 78 ही रह गया, जिसका कुछ कर नहीं सकता मैं। क्योंकि क्या ही बोले, तो स्लीप स्कोर 80+ नहीं है, कार्डियो भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके अलावा, और वो प्रीवियस डे पे डिपेंड करता है, तो कोशिश करेंगे ये वाला 80 हो जाए, कि ये वाला जो फिल नहीं है इसके कंपनसेट कर लेगा। तो मिलते हैं डे 11 पे।